महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। यह कथा है भगवान शिव और बैलगाड़ी की। यह कहानी कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में प्राण त्याग सकें। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, बेटा मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। बूढ़े होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमज़ोर महसूस करने लगा। उसके पास भगवान शिव की याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं अपनी माँ को काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उबरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाकों से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नज़दीक आई पर वे चालक को देख ही नहीं पाए कि गाड़ी कौन चला रहा था, क्योंकि बैलगाड़ी चलाने वाला चालक लबादे में था और बाहर थोड़ी सा धुंधलापन भी था। उसने गाड़ी चालक से कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कहा और वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए तो घूम ही नहीं रहे हैं, वे रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल तो बैठा हुआ था, फिर भी बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ तो सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा तो माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब अंतर्ध्यान हो गए, सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, यह अवश्य अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह अपनी माँ को काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव खुद आए थे हमारे लिए। लोगों ने कहा, क्या बकवास है? उन्होंने कहा, योगी ने उत्तर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ, अगर आप नहीं मानते हैं तो यह आप जानें। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ, ऐसा प्रूफ दिखाओ कि हम माने तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे।
योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लवादा दिखा, मुझे सिर्फ एक लवादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह योगी भी खुद वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते थे। कथा का समापन हुआ। प्रेम से सभी भक्तों बोलो बोले बाबा और माता पार्वती मैया की जय। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।